नमस्कार दोस्तों। कुवैत के मंगाव शहर की 6 मंजिला इमारत में आग लगने से 49 मजदूरों की मौत हो गई है, जिसमें 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मरने वालों में भारतीय लोगों की संख्या 40 है। हालांकि अब तक इस बात की कोई भी पुष्टि नहीं हुई है। आपको बता दें, कुवैत के समयानुसार ये हादसा आज सुबह करीब 6 बजे के आसपास हुआ है। अब इस खबर को सुनने के बाद हमारे और आपके दिमाग में कई सवाल आते हैं, कई सवाल जो हम खुद से पूछते हैं और साथ ही सरकार से पूछना चाहते हैं कि फॉरेन कंट्रीज में इंसिडेंट्स में इतनी इरेगुलरिटीज क्यों देखने को मिलती है, यानी इतनी अनियमितताएं देखने को क्यों मिलती हैं। आइए इससे पहले हादसे का छोटा सा सिलसिलेवार जान लें। ये हादसा लगभग सुबह 6 बजे के करीब हुआ, जहां माना जा रहा है कि 6 मंजिला इमारत के ग्राउंड फ्लोर के किचन में आग लगने की वजह से और आग तेजी से पूरी बिल्डिंग में फैलने की वजह से हादसा हुआ है। हालांकि इस पर अभी कोई ठोस सबूत नहीं सामने आया है। आग लगने की वजह से मची भगदड़ के बीच कई लोगों ने घबराकर बिल्डिंग की खिड़की से छलांग लगाई थी और कई लोग इमारत के अंदर ही फंसे रह गए थे और फंसे रहने की वजह से धुएं में दम घुटने से उनकी मौत हो गई। एएनआई के मुताबिक भारतीयों में 12 केरल और 5 लोग तमिलनाडु से हैं। बाकियों की पुष्टि वीडियो के एडिट होने के समय तक नहीं हुई है। अन्य मृतक पाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र और नेपाल के। इमारत में आग लगने की वजह से कुछ शव इतनी बुरी तरह से जल गए हैं कि उनकी पहचान भी नहीं हो पा रही है। हालांकि भारत का एयरफोर्स वन प्लेन शवों को वापस लाने के लिए तैयार खड़ा है। किस तरह से मृतकों के शव को लाया जाएगा, ये भी आगे वीडियो में बात करें। कुवैती मीडिया के रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बिल्डिंग को कंस्ट्रक्शन कंपनी एनबीटीसी ग्रुप ने किराए पर ले रखा था। इसमें 195 से ज्यादा मजदूर रह रहे थे। इस बात पर गौर करने की जरूरत है कि एक ही बिल्डिंग में 195 से ज्यादा मजदूर रह रहे थे। एनबीटीसी ग्रुप के मालिक मलयाली व्यापारी केजी इब्राहिम है। केजी इब्राहिम केरल के तिरुवल्ला के व्यवसायी हैं। केजी इब्राहिम, जिन्हें केजे के नाम से भी जाना जाता है, केजे समूह के संस्थापक और अध्यक्ष हैं। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर शेख फहाद यूसुफ सऊद अल सबा ने कहा है कि द ग्रीड ऑफ रियल एस्टेट ओनर्स इज व्हाट लीड्स टू दीज मैटर्स, यानी रियल एस्टेट के मालिकों की वजह से ये हादसे होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि भारतीय मूल के लोग जो वहां रह रहे थे, क्या वो एज पर द सफिशिएंट नीड्स उनको वहां पर रखा जा रहा था या फिर नहीं। एक इमारत में 195 से ज्यादा मजदूरों का रहना साफ साफ ये दिखाता है कि किस तरह से रियल एस्टेट के मालिकों ने अपने लालच की वजह से इस हादसे को होने दिया। न्यूज एजेंसी टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक कुवैत की इंटीरियर मिनिस्ट्री ने भी कहा है कि क्रिमिनल एविडेंस डिपार्टमेंट इस बात पर काम कर रही है। लोगों को और विक्टिम्स को आइडेंटिफाई किया जा रहा है और आग के लगने की असल वजह भी खोजी जा रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शंस बिल्डिंग के ओनर पर लिए जाएंगे नॉर्म्स को वायलेट करने की वजह से। जी हाँ, नॉर्म्स को वायलेट करने की वजह से। साथ ही कुवैत के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर शेख फहाद यूसुफ सऊद अल सबा ने जगह पर जाकर मुआयना भी किया है और कहा है कि कुवैती अथॉरिटीज हैव कमेंस्ड एन इन्वेस्टिगेशन इनटू द फायर और इस मामले में सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। हालांकि ये हादसा पहली बार नहीं है। न्यूज एजेंसी जनसत्ता के अनुसार पिछले 2 सालों में अकेले कुवैत में 14,000 लोगों की मौत हो चुकी है और उसी रिपोर्ट के मुताबिक कुवैत में जो भारतीय दूतावास है उसमें भी 2021 से 2023 तक के बीच 16,000 शिकायतें मिली हैं। ये सारी शिकायतें उन भारतीय मजदूरों की हैं जिन्होंने आरोप लगाया है कि उन्हें ना समय पर सैलरी मिलती है, ना ही उन्हें ठीक से रहने के लिए कोई जगह दी जाती है और कई प्रकार से शोषण के भी उनके साथ इंसिडेंट्स होते रहते हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि ऐसा नहीं है कि यह हादसा पहली बार हुआ, पहली बार मजदूरों की कहीं बाहरी मुल्क में जान गई। तो इस चीज पर सरकार यानी गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शंस क्यों नहीं लेती, क्यों इन हादसों में इतनी इरेगुलरिटीज देखने को मिलती है? क्योंकि ये तो साफ है कि रियल एस्टेट के मालिक ने अपने लालच की वजह से यह हादसा होने दिया। साथ ही ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, तो क्या हर वक्त हादसा होने का वेट करना सही है? अब इन शवों की हालत ऐसी है कि कहीं कोई भी पहचान नहीं हो पा रही। किसी फॉरेन कंट्री से डेड बॉडी लाने के रूल्स क्या हैं, आइए जानते हैं। अकॉर्डिंग टू इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, एक डेड बॉडी को इंडिया लाने के गल्फ कंट्रीज के लाने से अकॉर्डिंगली 2 से 4 हफ्तों का टाइम लगता है। स्क्रीन पर लगे इन सभी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। हालांकि अगर डेड बॉडी के लिए किसी परिवार के पास पैसे नहीं होते हैं तो उसकी पूरी जिम्मेदारी इंडियन कम्युनिटी वेलफेयर फंड के उससे उठाई जाती है। हालांकि भारत के एमई मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने आश्वासन दिलाया है कि जल्द से जल्द शवों को लाया जाएगा। इंडियन एम्बेसी इन कुवैत के मिनिस्टर्स का वहां कांटेक्ट में है और एमओएस कीर्तिवर्धन सिंह कुवैत पहुंच चुके हैं और घटना पर पीएम मोदी ने तुरंत कैबिनेट मीटिंग भी बुलाई थी, जिसके बाद 2-2 लाख का मुआवजा देने का वादा भी किया है। हालांकि इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है,
क्या ऐसी घटनाओं की अनियमितताओं पर एक्शन लेना चाहिए या फिर नहीं? किस तरह से मजदूरों को वहां रखा गया, उस पर कोई एक्शन होना चाहिए या नहीं? या इन घटनाओं के बाद ही सारा एक्शन प्लान रेडी होता है? अगर ऐसा है तो कब तक और किस तरह से गवर्नमेंट इस पर एक्शन लेगी, ये तो वक्त ही बताएगा। अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में डालना ना भूलें और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए क्लिक इंडिया। धन्यवाद।